हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीक एनालिसिस इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमें आईआर स्पेक्ट्रा मिलता है उसमें जो पीक्स होती हैं उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनको स्टडी कैसे किया जाता है, कैसे पता किया जा सकता है कि कौन सा पीक किस फंक्शनल ग्रुप की वजह से आया है। जैसे कि हम जानते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक टेक्निक है, एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, ओके, जिसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, सो दिस आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी केमिकल सब्सटेंस या किसी भी सैंपल में किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं बाय मेजरिंग हाउ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। ओके, मान लिया किसी मॉलिक्यूल में OH ग्रुप है, COOH ग्रुप है या NH ग्रुप है, तो हर एक ग्रुप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एक पर्टिकुलर रेडिएशन पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन पे वाइब्रेट करेगा और इस तरह से डिफरेंट वेव नंबर पर या डिफरेंट यू कैन से फ्रीक्वेंसी पर आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की पीक दिखाई देती है क्योंकि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि OH ग्रुप जो है वो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे वाइब्रेट कर रहा है तो COOH ग्रुप भी उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा। सो हर एक फंक्शनल ग्रुप एक पर्टिकुलर रेंज में ही वाइब्रेट करता है। सो ईच बॉन्ड वाइब्रेट एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। हर एक बॉन्ड जो होता है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट होता है एंड गिव पीक इन द स्पेक्ट्रम, और इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम में पीक मिलती है। इस तरह से कुछ आईआर का स्पेक्ट्रा होता है। एक्स एक्सिस पे उसका वेव नंबर होता है, ओके, एंड वाई एक्सिस पे होता है ट्रांसमिटेंस भी हम इसे कह सकते हैं। और इस तरह से आपको डिफरेंट पीक्स आपको मिलती है आईआर स्पेक्ट्रा में। स्पेक्ट्रा आपको मिलता है, उसमें 2 टाइप के रीजन्स आपको मिलते हैं। एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन जो कि 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स पे में आपको मिलता है। ये जो रीजन होता है 4000 से 1500 के बीच में, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। ओके, ये जो रीजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। यहीं पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का एनालिसिस आप करते हो। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। ये रीजन में हम हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है सैम्पल में उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पीक टू रिमेंबर। अब जो फंक्शनल ग्रुप रीजन में आपको जो इम्पॉर्टेंट पीक्स मिलती है वो OH ग्रुप की वजह से होती है, NH ग्रुप की वजह से होती है, CH ग्रुप की वजह से होती है, C डबल बॉन्ड O की वजह से होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से होती है। ओके, अल्कोहल, अमाइन, अल्केन, कार्बोनाइल एंड अल्कीन। OH ग्रुप अगर कंपाउंड में है तो उसकी पीक आपको 3200 से 3600 के बीच में मिलती है, और ये जो पीक होती है वो ब्रॉड टाइप की पीक होती है, मतलब चौड़ी। ओके, सुई की तरह नुकीली नहीं, ये चौड़ी होती है। ओके, देन NH अमाइन की जो आपको पीक मिलेगी वो 3300 से 3500 के बीच में मिलेगी, और ये ना तो शार्प होती है ना ब्रॉड होती है, बीच की मीडियम होती है। CH जो अल्केन ग्रुप है वो आपको 2850 पर से लेके 2960 तक मिलती है। ये जो पीक होती है CH ग्रुप की वो शार्प मिलती है आपको। ओके, कार्बोनाइल ग्रुप की जो पीक होती है वो आपको 1650 पे से लेके 1750 तक मिलती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग पीक होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन की जो पीक होती है आपको 600 से 1680 तक आपको मिलती है, और ये जो पीक होती है वो भी मीडियम तरह की होती है। देन सेकेंड जो रीजन होता है स्पेक्ट्रा में वो होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो 1500 से 500 के बीच में आपको मिलता है। ये फिंगरप्रिंट जो रीजन है वो यूनिक होता है, हर एक कंपाउंड का एक अलग ही फिंगरप्रिंट रीजन है। पैरासीटामोल का अलग होगा, ओके, पेनिसिलिन का अलग होगा, तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक पहचान, यू कैन से आधार कार्ड होगा। ओके, हर एक कंपाउंड का अपना एक आधार कार्ड होता है। जैसे आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसी से नहीं मैच होगी, दुनिया में किसी भी इंसान से मैच नहीं होगी, वैसे ही एक मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट दूसरे मॉलिक्यूल से मैच नहीं होगा। सो ये हर एक कंपाउंड के लिए यूनिक रीजन होता है। ओके, जिससे हम कंपाउंड को कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्मेशन मिलता है हमें। तो स्पेक्ट्रा को एनालिसिस करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप है, पहली स्टेप होती है
टू एनालाइज IR पीक इज लुक फॉर द ब्रॉड पीक। आप स्पेक्ट्रा में देखो ब्रॉड पीक आपको कहाँ मिल रही है, ब्रॉड पीक एट 3200 टू 3600। अगर आपको 3200 से 3600 के बीच में कोई पीक मिल रही है तो वो हो रही है किसकी वजह से, OH ग्रुप की वजह से, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। देन सेकेंड स्टेप में आप चेक कीजिए कोई स्ट्रॉन्ग शार्प पीक। अगर आपको पीक मिलती है, स्ट्रॉन्ग शार्प पीक मिलती है 1700 पे, तो इट विल कन्फर्म द कार्बोनाइल ग्रुप। देन चेक CH रीजन। CH रीजन जो CH जो ग्रुप है वो अराउंड 2900 पे आपको पीक देता है, इससे कंफर्म हो जाता है कि कंपाउंड में अल्केन प्रेजेंट है। देन फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, कंफर्म विद फिंगरप्रिंट रीजन। आपके पास जो स्टैंडर्ड ड्रग का जो फिंगरप्रिंट होगा उससे आप मैच कर लीजिए आपके कंपाउंड के फिंगरप्रिंट रीजन को। ट्रिक होती है रिमेंबर करने की, जो सबसे पहले जो याद रखना है आपको, 1700 पे आपको कार्बोनाइल की पीक मिलेगी हमेशा 1700 पे, 3000 पे आपको CH की पीक मिलेगी, ओके, एंड 3500 पर आपको 3500 पे आपको OH एंड NH ग्रुप की पीक मिलेगी। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हमें कोई पीक मिल रही है 3300 पे कोई पीक मिल रही है और जो कि ब्रॉड है, और 1700 पे आपको एक पीक मिल रही है जो स्ट्रॉन्ग टाइप की पीक है, तो अगर हम इंटरप्रिटेशन करें स्पेक्ट्रा में तो 3300 पर OH ग्रुप की वजह से ब्रॉड पीक आ रही है और 1700 पे जो पीक आ रही है वो कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से आ रही है जो कि स्ट्रॉन्ग है। सो कंपाउंड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है।